दोस्तों, भारत की बात राही के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह राही। जहां 2022 के चुनाव का आगाज हो रहा है, वहीं कुछ दलों के रिश्ते बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। इन बनते बिगड़ते रिश्तों में कब खटास बन जाएगी, कब मिठास, आइए इसी कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गोरखपुर क्षेत्र के मंत्री रानू प्रताप राणा से चलते हैं उनके कार्यालय पर। हम पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के हैं, भाई रानू राजभर जी हमारे पास मौजूद हैं। वो अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, आइए उनसे मुलाकात करेंगे। रानू जी नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। रानू का व्यक्तित्व राजनीति में हमेशा से रहा है। रानू प्रताप राजभर भारतीय जनता पार्टी में शुरू से सक्रिय हैं और उन्होंने हमेशा दलित, पिछड़ों और वंचितों की राजनीति की है। आज उनसे हम कुछ खास सवाल पूछेंगे। रानू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम भारत की बात राही के साथ में। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। रानू जी, मैं आपसे पहला सवाल आपकी सरकार के बारे में करूंगा कि कोविड-19 पर हमेशा विपक्ष सवाल दागता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, बल्कि आपकी उपलब्धियों को ही गिनाता रहा। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो भाई साहब मैं भारत की बात राही के साथ देख रहे कार्यक्रम को जितने हमारे जो है दर्शक देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, आपका सादर धन्यवाद करता हूं। और रही बात ये कोविड पे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इतना बेहतर कार्य कर रही है और विपक्ष को करना क्या है? विपक्ष का काम ही आलोचना करना है। और जैसे कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि कोविड-19 का वैक्सीन जो है नहीं लगवाना है, तो उस पर भी विपक्ष अपना काम कर रहा है जो विपक्ष को करना है, लेकिन जो सरकार को करना है, सरकार अपना कार्य बेहतर तरीके से कर रही है और हर कोई प्रसन्न है। और रही महामारी, ये तो वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व इससे परेशान है और विपक्ष का काम है भाई साहब गलत बातों का रूमेल उड़ाना। अभी कल एक बयान आया है जो आपकी सहयोगी दल था भारतीय समाज पार्टी, जो अब कुछ दिनों से आपसे नाराज था और आज आपके विरोध में वो खेमा बनाए हुए। कल उसके नेता ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, और शायद ये बयान ट्विटर पे भी रहा। अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, लेकिन ये कल आपके रिश्ते बड़े करीब थे और आज आपके रिश्ते दूर हो रहे हैं और ऐसे से बयान आ रहे हैं। क्या 2022 आपके लिए आगे के लिए गंभीर तो नहीं रहेगा? भाई साहब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश राजभर जी के बयान भाजपा के विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में आए दिन आते रहते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की मानसिकता ही इसी प्रकार की है, वो अपने उटपटांग बयानों की वजह से ही जाने जाते हैं। कल मैं भी ट्वीट पढ़ रहा था, हमने भी देखा, और न जाने ये रूमर कौन फैला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश बुलाए जा रहे हैं, ओम प्रकाश को जो है भारतीय जनता पार्टी अपने साथ शामिल करने जा रही है। ये सब भाई साहब अफवाहें उड़ के आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे सहयोगी थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के कुछ कृत्यों को देखते हुए हमारी सरकार ने उनको जो है अपने कैबिनेट से बर्खास्त किया। ओम प्रकाश राजभर जी का कहना हमने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारी सरकार ने उनको अपने कैबिनेट से बर्खास्त किया। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, तो वो भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी नहीं है जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया। जब से उनका दल बना, मुझे लगता है कि 2002 में शायद भारतीय समाज पार्टी दल बना, वो तब से हर एक पार्टियों के साथ गठबंधन करते जा रहे हैं। और रही बात यह कि राजभर समाज अब जागृत है, समझदार है, शिक्षित है। ओम प्रकाश राजभर जी की बातों में आने वाला है नहीं। अभी लोकसभा में वो अलग थलग होकर चुनाव लड़े, उनकी क्या स्थिति रही आप सबके सामने वो खुद ही नजर आई। तो आप ये सोचते हैं कि जो राजभर राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के से केंद्रित रहेगी इस 2022 में? राजभर समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ
था, है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वो रहेगा भी। क्योंकि राजभर समाज के हित के लिए, राजभर समाज के भले के लिए, राजभर समाज के सम्मान के लिए अगर किसी ने किया है तो सिर्फ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। इसलिए राजभर समाज का पूरा विश्वास आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बना है और आगे भी बना भी रहेगा। राजभर समाज किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। ओमप्रकाश राजभर जी के तो बहुत से बयान आते गए कि मैं विधायक नहीं बनूंगा, सांसद नहीं बनूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। उन्होंने पार्टी बनाई, उनकी पार्टी मात्र केवल परिवार तक ही सीमित रह गई, क्योंकि पार्टी में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बड़े सुपुत्र शायद महासचिव, उनके छोटे सुपुत्र शायद वो किसी अन्य पद पे, उनके समधी अन्य पद पे। भाई साहब, जब उनका परिवार, उनका रिश्तेदार, उनका खानदान ही दल में रहेगा तो बताइए राजभर समाज को स्थान कहाँ मिलेगा। और दूसरी बात, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो उनको समझौते में 8 सीट मिली थी और 8 सीट में उन्होंने खैर 4 सीट सुरक्षित रही और बची हुई 4 सीटों पे 1 सीट शाहगंज की उन्होंने राणा अजीत सिंह जी को लड़ाया और 3 सीटों पे, एक पे स्वयं ओमप्रकाश राजभर जी लड़े, दूसरे पे उन्होंने अपने समधी को लड़ाया, तीसरे पे वो अपने सुपुत्र अरविंद राजभर जी को लड़ाए। तो बताइए इसमें राजभर समाज का भला कहाँ हुआ? राजभर समाज के अन्य बेटों को उनका हक कहाँ मिला? वो समाज के भले की बात करते हैं, समाज के भलाई की बात करते हैं। तो ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से और आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि इसमें राजभर समाज का भला कहाँ हुआ? हाल ही में महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से डाक टिकट जारी हुआ, जिसका कार्यक्रम गाजीपुर में था और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उस कार्यक्रम को लेके इतना अपवाद फैलाया गया, इतनी बुराइयां फैलाई गई कि मैं कह भी नहीं सकता। गांव-गांव जाके ओमप्रकाश राजभर जी और इनके कार्यकर्ता राजभर समाज के सभी लोगों को बरगलाते रहे कि वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं है। वो मनोज सिन्हा जी के पिताजी के नाम सुहेलदेव है, उनके नाम से डाक टिकट जारी हो रहा है, उनके दादाजी का नाम सुहेलदेव है, उनके नाम से डाक टिकट जारी हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा, वो महाराजा सुहेलदेव जी के ही नाम से डाक टिकट जारी हुआ और आदरणीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के अथक प्रयासों से ये कार्य सफल भी हुआ, बेहतर रैली हुई और राजभर समाज का लगभग 80% हिस्सा उस रैली में शामिल हुआ। बहुत विशाल रैली थी, मैं उसका खुद साक्षी हूँ। और ऐसे ऐसे तमाम कार्यक्रमों को लेकर जो समाज के ऊपर होता है, जो भारतीय जनता पार्टी महाराजा सुहेलदेव के ऊपर करवाना चाहती है, करती है। ओमप्रकाश राजभर जी की टिप्पणी वहाँ भी चल पड़ती है। और अभी महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म दिवस मनाया गया था, जहाँ उन्होंने सैयद सलार मशहूर गाजी को मारा था चित्तौड़ा की झील में। उसको जो है वहाँ भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी इन्होंने राजभर समाज में जाके इन्होंने अपवाद फैलाया कि वहाँ नहीं जाना है, ये है वो है, तमाम चीज़ें फैलाते रहते हैं। अब अगर आप समाज को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। अनु भाई ठीक है, अब इस बात पर हम अगली कार्यक्रम में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप कोविड-19 में अभी आपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, सब चीज़ों पर गिनवाया, लेकिन आपका संगठन इस पर क्या कर रहा था अब तक? जी राही जी, आपने बेहतर पूछा। सरकार का जो कार्य है सरकार तो कर ही रही है, उसके साथ साथ हमारी संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा ही संगठन के माध्यम से आम जनमानस से जुड़ी हुई है, गांव गरीब से जुड़ी हुई है और जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हमारी संगठन उपलब्ध करवा रही है। जैसे कि ब्लड डोनेट का कार्य हो और भी राशन वितरित का कार्य हो, सैनिटाइजर करवाना और मास्क वितरण करवाना, जो भी
आवश्यकताओं की सामग्री हैं वो हमारी संगठन लोगों तक पहुंचा रही है। धन्यवाद रानू जी। बस आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। दर्शकों, आपसे भी बाद में मुलाकात होगी। यहीं से हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगली बार आपसे मिलेंगे अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।